हेलो एवरीवन, मैं सब सुजीत कुमार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड टेट का सिलेबस देखेंगे। झारखंड टेट जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इसका एग्ज़ाम नेक्स्ट 2 मंथ में हो सकता है कि जुलाई 1 या 2 वीक में हो जाए। तो इसका हम क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल का सिलेबस को बताएंगे। इसमें पहला विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसका पहला टॉपिक है अवधारणाएँ, जिसको इंग्लिश में हम लोग कंसेप्ट बोलते हैं। और इसमें हम लोग विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध, मतलब डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट होता है और इसका लर्निंग से क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है। दूसरा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। इसमें NEP 2020 NCF-FS मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज, और NCF-SE, NCF का भी हम बताएं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन, SE का मतलब, इसके बारे में पढ़ना है। आगे है बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण विधियाँ। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होगा, और अभिनव मतलब होता है न्यू टीचिंग जो मेथड्स है उसके बारे में पढ़ना है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या अलग होता है, किस बच्चा को जल्दी फास्ट सीखता है, कुछ बच्चा स्लो सीखता है, तो इसके बारे में जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन NEP 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे। आगे है समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। और फिर अगला जो टॉपिक है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, उसमें हम लोग को पढ़ना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं और सीखते हैं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या है, रवि प्रेरणा और सीखना क्या है, जैसे संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास। और डिजिटल शिक्षा शास्त्र ICT भी इसमें इंक्लूड किया गया समावेश। हाँ, ICT जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला सब्जेक्ट जो है वो विषय हिंदी है। ये भी क्लास 1 to 5 लेवल के लिए, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए। और इसमें हम लोग भाषा एवं निष्कर्ष पहला टॉपिक देखेंगे। उसके अंदर है अपठित उद्धरण, अपठित गद्यांश जो होता है, जो बिना पढ़ा हुआ आ जाता है गद्यांश, उसको पढ़ के क्वेश्चन आंसर हम लोग देते हैं। इसमें गद्यांश पद्यांश दोनों हैं। और फिर व्याकरण में हम लोग वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयासी शब्द, प्रार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकांत्य आदि पढ़ेंगे। इसमें शिक्षण शास्त्र आयाम भी पढ़ेंगे। वो ऊपर वाला था आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है। अभी हम लोग टीचिंग मेथड में जो पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधि, भाषा कौशल एवं समझ। इसमें जैसे हम लोग पठन कौशल, श्रवण कौशल, ये सब पढ़ेंगे आदि। और संप्रेषण कौशल का भी विकास कैसे होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाई, भाषा सिखाने में क्या कठिनाई होता है, विसंगतियों का निराकरण कैसे करेंगे, उसका समाधान क्या करेंगे। शिक्षा का उपादान भी इसमें पढ़ना है। शिक्षा का उपादान का अर्थ है कि इसमें हम सभी देखेंगे बच्चों को रुचिकर ढंग से कैसे शिक्षक पढ़ाएंगे, उसमें अलग अलग तरीक़ा से, अलग अलग मेथड से, ताकि बच्चा उत्सुकतापूर्वक सीखे। शिक्षक क्या क्या नया आइडिया अप्लाई करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण में नई टीचिंग मेथड्स भी शामिल है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2010 के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच है। इसमें आपका एक्सेस है और इक्विटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये 4। तो हम लोग जो भाषा में, हम सभी भाषा में जो 4 ब्लॉक अप्रोच पढ़ेंगे, उसमें एक्सेस है, फिर इक्विटी है, क्वालिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। एक्सेस का मतलब होता है क्या ऐसे पहुंच होगा भाषा पर, पकड़ बनेगा। फिर इक्विटी मतलब समानता है, और क्वालिटी गुणवत्तापूर्वक कैसे भाषा शिक्षण करेंगे। और अकाउंटेबिलिटी भाषा शिक्षण में जवाबदेही भी होता है शिक्षक जो पढ़ाने वाले होते हैं उनका। आगे है तीसरा सब्जेक्ट जो सिलेबस में, वो है इंग्लिश। हालांकि आप इंग्लिश की जगह अन्य भाषा 2 भी रख सकते हैं। इसमें आपका उर्दू हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, क्षेत्रीय भाषा खोटा, मुंडारी, नागपुरी, कुछ भी रख सकते हैं। इसमें हम लोग इंग्लिश का लिए हैं। ये भी वर्ग 1 से 5 प्राथमिक स्तर का सिलेबस है। इसमें पहला सेक्शन में कंप्रीहेंशन, वही अनसीन पैसेज वगैरह पढ़ना है, और उसमें प्रश्न क्वेश्चन जो आएगा उसका आंसर देना है। फिर सेक्शन B में पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन, अधिगम और जो एक्विजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत उसके बारे में। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनने और बोलने का रोल के बारे में। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, भाषा का जो कार्य है और बच्चे कैसे इसको एक टूल के रूप में यूज करते हैं। फिर चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन
डाइवर्स क्लासरूम में भाषा पढ़ाने की क्या चुनौतियाँ उसके बारे में है, अगला सिलेबस में टॉपिक है। फिर इसमें लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, भाषा कठिनाई क्या है, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, क्या गलतियाँ हैं और डिसऑर्डर्स क्या हैं। लैंग्वेज स्किल्स एंड 4 ब्लॉक्स अप्रोच, अब इसमें 4 ब्लॉक अप्रोच है जो ऊपर हम बताएं हिंदी में, जिससे था एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आगे है एवेल्यूटिंग लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, जो मेन 4 हम लोग बोलते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो ऑर्डर है भाषा सीखने का, लैंग्वेज सीखने का, उसके बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग SLRW शॉर्ट में बोलते हैं। अगला टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, क्या क्या होता है जो यहाँ पढ़ना है, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीमीडिया में मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है। फिर मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम और रिमेडियल टीचिंग, जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, स्लो सीखते हैं, उनको पढ़ाने का, उनके लिए रिमेडियल क्लासेस का जो अरेंजमेंट होता है उसके बारे में। ये तो आपका टीचिंग से रिलेटेड था। अगला है इस ग्रामर पोर्शन में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे पता है आप सभी का 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एक्सेट्रा, ये सब जो है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। थर्ड जंबल वर्ड्स, जो आगे पीछे करके वर्ड्स किया रहता है उसको वर्ड्स, ये जंबल सेंटेंस भी आगे पीछे वर्ड्स रहता है उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, या आगे पीछे लेटर्स रहता है उसको मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस, फिर इडियम्स एंड फ्रेज। अगला आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट्स, फिर सिनोनिम, एंटोनिम्स, जो हम लोग बोलते हैं प्रायसी शब्द और विवार्थक शब्द। फिर फोनोलॉजी, कैसे फोनोलॉजी में हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे वर्ड का कैसे सही उच्चारण करते हैं उसको पढ़ना है। पंक्चुएशन में पूर्ण विराम वाला जो होता है, कोमा होता है, इसके बारे में। क्वेश्चन पैटर्न, WH क्वेश्चन, जैसे वाई, वाट, वेयर, हाउ, ये सब जो होता है। टैग क्वेश्चन टैग जो होता है। सेंटेंस पैटर्न और टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है। क्लॉज पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में सेंटेंस या वर्ड, जैसे इज प्लस नॉट हम लोग करते हैं तो इज इजेंट उसको लिख देते हैं, इस तरह के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के बारे में पढ़ना है। फिर कनेक्टर्स, लिंकिंग वर्ड्स और कंजक्शन पढ़ना है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऊपर है वही आ जा रहा है इसमें। फिर एरर रिकग्निशन, सेंटेंस में कहाँ गलती है उसको ढूंढना है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर फिगर ऑफ स्पीच, सिमाइल एंड मेटाफोर, जो हम लोग अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार सब पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड है। आगे जेंडर लिंक पढ़ना है। मॉर्फीम पढ़ना है। लैंग्वेज इन NEP 2020, इसमें भाषा के बारे में क्या बताया गया NEP 2020 में, उसमें पढ़ना है। आगे गणित में आपका प्राथमिक स्तर 1 to 5 में सामान्य गणित, संख्याएं, इसमें पहला जो टॉपिक सामान्य गणित उसमें है संख्याएं और संख्याएं एवं गणितीय संक्रियाएं। गणित संक्रिया में जोड़, घटाव, गुणा, भाग से संबंधित जो भी आपका बोर्ड मास रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर दूसरा ज्यामिति और स्थानिक समझ, आकृतियाँ, ठोस आकृतियाँ, जैसे द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति होती है, जैसे हम लोग बोलेंगे आयत द्विविमीय हो गया, और आयत से जो आपका घन बनता है त्रिविमीय हो गया, इसके बारे में पढ़ना है। और सममिति के जैसे कोई चित्र होता है, जैसे तितली है, तितली के हम बीच से एक लाइन डॉटेड ड्रॉ करेंगे तो बाएं साइड वाला भाग दाहिना साइड के समान दिखता है तो सममिति हो जाएगा। किसी भी इंसान का चेहरा के बीच में हम यदि काल्पनिक रेखा डालते हैं नाक सीध में, तो उसका लेफ्ट वाला जो चेहरा भाग राइट वाला जैसा दिखेगा, सममिति है। आगे मापन और इकाइयाँ, इसमें लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय आदि के बारे में पढ़ना है, जैसे मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, लंबाई हो गया, मिली सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, इस तरह से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे व्यवहारिक एवं वाणिज्यिक गणित, जैसे मुद्रा, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, क्षेत्र मृत्यु, प्रतिशत, भिन्न आंकड़ों का प्रबंधन, पैटर्न आदि पढ़ेंगे। आगे शिक्षा शास्त्रीय आयाम, इसमें हम लोग गणित का टीचिंग मेथड, टीचिंग में कैसे प्रयोग है, हम लोग गणित सिखाने में क्या क्या आइडिया विधि का प्रयोग करते हैं उसको पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक्स गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित सिखाने का जो विधि होता है, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि हो गया आदि, और गणित शिक्षण की समस्याएं चुनौतियाँ, गणित पढ़ाने में क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, जो CCI और HPC मेथड हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं। आगे विशेष संदर्भ NEP 2020, NCF FS और NCF SC भी इसमें पढ़ना है। आगे है पर्यावरण अध्ययन, अगला जो सब्जेक्ट पर्यावरण है, उसमें प्राथमिक स्तर 1 to 5 में जो टॉपिक पाठ्य वस्तु पहला टॉपिक, उसमें परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधों और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं पशुओं के आहार, और फिर आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु। फिर अगला जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारे जीवन और जल का अभाव, जल
का बहाव, पौधों एवं जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता के पढ़ना है। आवागमन और संप्रेषण इसके बारे में पढ़ना है। और चीज़ों और हम बनाते और करते हैं, ये इस पाठ्य वस्तु के बारे में टॉपिक पढ़ना है। आगे है शिक्षा शास्त्रीय आयाम, इसमें जो टीचिंग है पोर्शन है टीचिंग मेथड का, वो उसमें पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व है, पर्यावरण के बारे में शिक्षा और गतिविधियाँ, व्यवहारिक कार्य, परियोजना आधारित कार्य, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। फिर है सतत व्यापक मूल्यांकन, पर्यावरण अध्ययन में दक्षता आधारित आकलन और शिक्षण उपादान, वही है कि उपादान में कि हम लोग कैसे नया रुचिकर ढंग से इंटरेस्टिंग वे से हम पढ़ा सकते हैं।